हेलो फ्रेंड्स, गौरव। और रिसेंटली एक न्यूज आई कि यूएसए अपने लॉन्ग टाइम फ्रेंड सऊदी अरेबिया को स्यू करना चाहता है। रीजन? वेल, अक्टूबर 2022 को सऊदी अरेबिया ने दुनिया के सामने ये अनाउंस किया कि वो और बाकी के ऑयल प्रोड्यूसिंग ओपेक कंट्रीज मिलकर अपना प्रोडक्शन कम कर देंगे। The organization of the petrol exporting countries, along with Russia, announced that it would cut its oil production by 2 million barrels per day. अब इस मुद्दे पर यूएसए का ये कहना है कि इससे अल्टीमेटली वर्ल्ड लेवल पर ऑयल सप्लाई कम होने लगेगा, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस शूट अप हो जाएंगे। और इसीलिए यूएसए ने क्लियरली सऊदी अरेबिया को ये वार्न किया है कि अगर ऐसा होता है तो सऊदी को इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अब यहां पर सवाल यह आता है कि अक्सर यूएसए अपने नेशनल इंटरेस्ट को वर्ल्ड इंटरेस्ट के आड़ में सामने क्यों रखता है? सो क्या जेन्युइनली सऊदी का यह डिसीजन एक ग्लोबल इकोनॉमिक थ्रेट हो सकता है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इंडिया पर इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे? लेट्स फाइंड दिस आउट इन आवर टुडेस वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस पूरे सिचुएशन को अच्छे से समझने से पहले लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ओपेक होता क्या है। वेल, ओपीईसी यानी कि ओपेक स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये उन 13 मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है जिनके अंडर आते हैं दुनिया के 80% ऑयल रिजर्व्स। अब ओपेक प्लस का मतलब ये होता है जब ओपेक कंट्रीज के साथ कुछ नॉन मेंबर कंट्रीज भी अगर जुड़ जाएं, जैसे कि रशिया, बहरीन एटसेट्रा। ये सारे कंट्रीज जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो। अब क्योंकि इतने सारे कंट्रीज यहां पर इन्वॉल्व है, सो इट्स नो सरप्राइज कि ओपेक कंट्रीज ने अगस्त में पर डे 29.7 मिलियन बैरल्स तेल को प्रोड्यूस किया था, व्हिच मींस इंडिया के पूरे साल का जो रिक्वायरमेंट है तेल का सिर्फ एक हफ्ते में। बट अब जस्ट इमेजिन, ये सभी कंट्रीज अचानक से अपना पर डे प्रोडक्शन 2 मिलियन बैरल्स पर डे से कम कर दे, तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली मार्केट में सप्लाई कम होने लगेगा, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होने लगेंगे। और एग्जैक्टली यही हुआ भी ब्रेंट क्रूड ऑयल के केस में, जो रशिया यूक्रेन वॉर से पहले तक $79 चल रहा था, वो अनाउंसमेंट के बाद सीधा $93.29 तक शूट हो गया। अब फ्रेंड्स, एज यू नो, ऑयल अकेले का अकेला पूरी कंट्री को डुबाने का केपेबल है, और इसके काफी सारे एग्जांपल्स है। और रिसेंट का एग्जांपल जैसे श्रीलंका को देख लो, और ब्रिटेन के बारे में तो आपको पता ही होगा। इन दोनों कंट्रीज के बारे में बाय द वे हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, जिसे आप ऊपर आई बटन दबाकर इस वीडियो के बाद देख सकते हो। तो ये थी यूएस की पहली शिकायत। अब बढ़ते हैं यूएस के दूसरे शिकायत की ओर, जो कि पहली शिकायत से भी ज्यादा बड़ी है। वेल, यूएस के हिसाब से ओपेक प्लस के इस डिसीजन के पीछे रशिया का हाथ है। वेल, ऑयल मार्केट एक्सपर्ट्स के एनालिसिस के हिसाब से इंटरेस्टिंगली ओपेक प्लस ने ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी पर जो कैप लगाया है, मतलब एक मार्क सेट किया है कि इसके ऊपर किसी भी नेशन का ऑयल प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता, बट रशिया का प्रोडक्शन उस कैप से काफी कम है। इफेक्टिवली मीनिंग कि जहां पर एक तरफ ओपेक कंट्रीज प्रोडक्शन कम करेंगे, वहीं दूसरी तरफ रशिया प्रोडक्शन को बढ़ाता जाएगा। सो ऑफ कोर्स नाउ मार्केट में ऑयल की इस शॉर्टेज को फिल करेगा रशियन ऑयल, रिजल्टिंग इन मोर प्रॉफिट्स फॉर रशिया इन द लॉन्गर टर्म। एंड दिस वुड आल्सो लीड टू द कंटिन्यूएशन ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। अब एज यू ऑल नो, डिमांड और सप्लाई के इस खेल में रशिया ने अपने सारे डिसीजंस स्ट्रेटेजिकली लिए हैं, जो अब ग्लोबल इकोनॉमी पर कैसे इंपैक्ट करेगा ये तो समय ही बताएगा। अब इसके इंपैक्ट से इंडिया को कितना फायदा या नुकसान होगा, और इससे होने वाले चेंजेस के अपडेट्स तो मैं आपको दूंगा ही, जिससे आप भी इन्फॉर्म्ड रह सको। बट फ्रेंड्स, इस फास्ट पेस्ड ग्रोइंग वर्ल्ड में हमें अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और गेट्स इट फ्लाई के थ्रू हम बिल्कुल यही ट्राई करते हैं कि हम इंडिया और इंडिया के अराउंड होने वाले डेवलपमेंट्स को हाईलाइट करें। तो अब चाहे आप जॉब करते हो या स्टूडेंट हो, आपके लिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। और फ्रेंड्स, गेट्स इट फ्लाई की तरह कुछ ऐसा ही मिशन यूट्यूब चैनल प्रेप लैडर आईएएस का भी है। इस यूट्यूब चैनल पर आपको सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि यूपीएससी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जैसे कि इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर, आर्किटेक्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक स्टेटस एटसेट्रा के बारे में, वो भी थ्रू टॉप फैकल्टीज ऑफ इंडिया लाइक एम पुरी सर, विवेक सर, रोहित सर। ये सब आपको पढ़ाएंगे। इन्होंने एंसर्ड बुक्स, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर करके यूपीएससी एग्जाम सेंट्रिक मटेरियल तैयार करके रखा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इनके 5 साल 25 सवाल सीरीज के बारे में, वैसे ही एक नई यूट्यूब लाइव सीरीज भारत A to Z भी स्टार्ट हो चुकी है। तो देरी किस बात की है, जाइए और प्रेप लैडर आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अब वापस आ जाते हैं हमारे वीडियो पर। Which is why US काफी गुस्से में है and it has planned some serious consequences, जिसमें से पहले नंबर पर आता है नोपेक बिल। वेल, इस बिल के अकॉर्डिंग अगर ओपेक प्लस कंट्रीज वर्ल्ड मार्केट में ऑयल प्राइसेस या ऑयल सप्लाई को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो अमेरिका उनको स्यू कर देगा।
एंड यस, ये बिल सिर्फ सऊदी नहीं बल्कि बाकी के सभी ओपेक प्लस कंट्रीज पर भी अप्लाई करता है। दूसरा कॉन्सिक्वेंस है यूएस से आने वाले आर्म्स इंपोर्ट पर फुल स्टॉप। वेल, you'll be surprised to know सऊदी अरेबिया अपने 65% आर्म्स इंपोर्ट के लिए यूएसए पर ही डिपेंडेंट है। और तो और पिछले 5 सालों में सऊदी की यूएस पर डिपेंडेंसी डबल हो चुकी है। इनफैक्ट एक डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन ने तो ये तक कह दिया था, इफ इट weren't for our technicians, their planes literally wouldn't even fly। और यही हमें लेकर जाता है इसके तीसरे कॉन्सिक्वेंस पर, जो कि है सऊदी में तैनात यूएस ट्रिप्स का पूरी तरह विड्रॉवल। सरप्राइजिंगली आर्म्स एंड एम्युनिशंस की तरह सऊदी यूएस आर्मी पर भी हेवीली डिपेंडेंट है। डिड यू इवन नो कि 1990s के गल्फ वॉर के दौरान इराकी टेररिस्ट सद्दाम हुसैन ने कुवैत को इन्वेड किया था इस इंटेंशन के साथ कि वो इवेंचुअली पूरे रीजन के ऑयल रिजर्व्स को अपने काबू में ले पाएगा। पर लास्ट मोमेंट पर यूएस के 5 लाख ट्रूप्स ने अपने डेजर्ट शील्ड ऑपरेशन को अंजाम दिया और सऊदी को वहां से बचाया। और आज की तारीख में भी यूएस के कम से कम 3000 ट्रूप्स सऊदी में तैनात रहते हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम टेररिस्ट अटैक्स। इनफैक्ट ट्रूप्स के साथ साथ तो यूएस ने अपने क्रिटिकल डिफेंस सिस्टम जैसे पेट्रियट, थार्ड एटसेट्रा को सऊदी से विड्रॉ करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है सऊदी अरेबिया पर और प्रेशर बनाने के लिए। सो जैसे कि आप देख सकते हो, कॉन्सिक्वेंसेस तो काफी स्ट्रिक्ट रखने की कोशिश की गई है, लेकिन यहां पर हमें सऊदी अरेबिया का साइड भी एक बार सुन लेना चाहिए। आखिर किस पर्सपेक्टिव से सऊदी अरेबिया यूएस से पंगा लेना चाह रहा है इस बार, और इतने सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थ्रेट्स मिलने के बाद भी सऊदी अरेबिया क्यों ऑयल कट करने का फैसला कर रहा है? वेल, सऊदी के एनर्जी मिनिस्टर का यह कहना है कि यूएस के बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स की वजह से उन्हें यह डिसीजन लेना पड़ रहा है। बिकॉज आज के तारीख में मेजॉरिटी कंट्रीज डॉलर में ट्रेड करते हैं और यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से डॉलर और भी महंगा हो गया है, तो नेचुरली कंट्रीज ऑयल की कंजम्पशन को कम कर देंगे और प्राइसेस भी कम होने लगेंगे, जैसे कोविड में हुआ था। एंड एड टू इट वर्ल्ड इकोनॉमीज का रिसेशनरी ट्रेंड। वेल, एक्सपर्ट स्पेकुलेशंस के हिसाब से कोविड और उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर ने सारे नेशंस को हिला कर रख दिया, और आईएमएफ का तो ये कहना है कि द वर्स्ट इज येट टू कम। ऐसे में ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को डर है कि अगर डिमांड फिर से गिरने लगी तो प्राइसेस भी फिर से फॉल करने लगेगा। हेंस अप्लाइंग बेसिक इकोनॉमिक्स, ओपेक ने अभी से ही प्रोडक्शन कम कर दिया है सो दैट ऑयल डिमांड फॉल ही ना हो। और ये तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इस डिसीजन से प्राइसेस हाइक नहीं होंगे। बेसिकली सऊदी अरेबिया अपना इंटरेस्ट देख रहा है और यूएस अपना। तो फिर ऐसे में मेरे मन में भी यही सवाल आया कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में दोनों में से कौन सही है और कौन गलत। सो इसके लिए मैंने थोड़ा और रिसर्च किया और मुझे मिले कुछ हिडन पर्सपेक्टिव्स। एंड बी प्रिपेयर्ड टू बी शॉक्ड, क्योंकि इस पूरे पनिश सऊदी कैंपेन के पीछे यूएस के कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। वेल, असली रीजन है यूएस की बद से बदतर हो रही इकोनॉमी। वेल, इस ग्राफ को देखिए, इतना तेजी से तो घोड़ा भी नहीं भागता है जितने तेजी से यूएसए का इन्फ्लेशन रेट भाग रहा है, वो भी सिर्फ एक ही साल में। और ओपेक प्लस का ऑयल कट वाज जस्ट लाइक एडिंग इंसल्ट टू इंजुरी, क्योंकि इस बात के सिर्फ अनाउंसमेंट से ही यूएस में ऑयल प्राइसेस सडनली बढ़ने स्टार्ट हो गए। इनफैक्ट यूएस की ग्रोथ सिर्फ स्टैग्नेंट ही नहीं बल्कि डाउनवर्ड जाती जा रही है, जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स के हिसाब से आने वाले 1 से 2 सालों में यूएस में रिसेशन आना तय है। ऐसी ग्रिम सिचुएशन में यूएस हाइक्ड ऑयल प्राइसेस अफोर्ड ही नहीं कर सकता। एंड चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक का काम किया है यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस ने, जो नवंबर में ड्यू है। एंड दिस इज आवर रीजन नंबर 2, बिकॉज इफ यू लुक एट इट, तो यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस में हर बार, ऑलमोस्ट हर बार, प्रेसिडेंट की पार्टी सीट्स कम होती ही है। और ऐसे में अगर वोटर्स प्राइस राइज की वजह से नाखुश होंगे तो ये बाइडेन के लिए डिजास्टर साबित हो सकता है। और वो कहावत है ना, डेस्परेट टाइम्स नीड डेस्परेट मेजर्स। बाइडेन ने भी सटली अपनी रूख ही बदल दी है, क्योंकि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर तो ये तक क्लेम कर रहा है कि पहले तो यूएस ने उनको चेतावनी दी, पर अब बाइडेन उनको रिक्वेस्ट कर रहा है कि बस इलेक्शंस तक ऑयल कट को पोस्टपोन कर दिया जाए तो मेहरबानी होगी। अब ऑब्वियसली सऊदी ने इससे साफ साफ इनकार कर दिया। एंड इफ यू आस्क मी, तो इस पूरे सिचुएशन से मुझे एक मुहावरा याद आ गया, और वो है जैसे को तैसा। इमेजिन पहले कोई आपको गाली दे, आपकी बदनामी करे, फिर अपना काम पड़ने पर आपको पुचकारने लगे, तो क्या आप ऐसे इंसान की कोई भी बात सुनोगे? ऑब्वियसली नॉट। यूएस के प्रेसिडेंट की कहानी भी कुछ ऐसे ही टर्न आउट हो रही है यहाँ पर। 2019 में जब यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस चल रहे थे, तो मिस्टर जो बाइडेन ने सऊदी अरेबिया को पराया स्टेट बोला था। अब पराया का मतलब यानी कि आउटकास्ट यानी अनटचेबल। इनफैक्ट यूएस के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने तो प्रिंस एमबीएस को एक साइकोपैथिक किलर और थ्रेट टू द वर्ल्ड तक कह दिया था। एंड कट टू जुलाई 2022, वही जो बाइडेन सऊदी अरेबिया गया और वहां के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ फिस्ट बम्प करके आए, जैसे कोई पुरानी गहरी दोस्ती हो। पर इस पूरे फ्रेंडली एक्सचेंज का बस एक ही रीजन था, एंड दैट वाज मोहम्मद बिन सलमान को
कन्विंस करना कि वो तेल की प्रोडक्शन को बढ़ा दे। क्यों? क्योंकि यूएस में तेल की कीमत पिछले एक साल में $20 से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी और ऑब्वियसली इससे जनता गुस्से में थी, और वो भी मिड टर्म इलेक्शन के क्रूशियल टाइम पर। बट सऊदी अरेबिया भूलने वालों में से नहीं था, एंड दिस टाइम इट वाज नॉट गोइंग टू ऑब्लाइज। और 3 महीने बाद ही उसने उल्टा ऑयल कट करने की अनाउंसमेंट कर दी, मेकिंग यूएस फ्यूरियस। पर फ्रेंड्स, अगर ये सब कुछ हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इकरा के अनुसार हर 10 बैरल का इंक्रीज करने पर इंडिया के लिए तेल 0.4% ऑफ जीडीपी से महंगा हो जाएगा। बट इस पूरे ड्रामेटिक इवेंट में भी हमारे इंडियन मिनिस्टर्स ने एक बार फिर अपना यूनिक इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी का ये कहना है कि हर कंट्री के पास एक राइट होता है सप्लाईज को कट करने का, एंड इवन दो उनके हिसाब से प्राइसेस बढ़ेंगे भी, बट इंडिया के केस में हम अपना रास्ता कहीं ना कहीं से बना लेंगे। India, we are very confident of being able to navigate through the situation. So USA, please don't try to increase us in your war. So friends, इस पूरे सिचुएशन में आपको क्या लगता है, इंडिया का स्टैंड कैसा था? क्या वो न्यूट्रल था या किसी कंट्री के सपोर्ट में था? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। See you next time friends. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।